नमस्कार, मोटी फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स यानी कि 24 जुलाई 2021 का करंट अफेयर्स, जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने नवजात श्रवण स्क्रीनिंग के लिए ऑटोमेटेड ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स सिस्टम AAVR लॉन्च किया है? ऑप्शन है ए पंजाब, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि पंजाब। पंजाब सरकार ने यूनिवर्सल न्यूबॉर्न हेयरिंग स्क्रीनिंग प्रोग्राम के तहत ऑटोमेटेड ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स सिस्टम AAVR लॉन्च किया है। पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है जिसने नवजात और छोटे बच्चों में श्रवण हानि के प्रबंधन के लिए AAVR प्रणाली शुरू की है। यह यूनिवर्सल न्यूबॉर्न हेयरिंग स्क्रीनिंग प्रोग्राम के तहत किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, अफगानिस्तान पर ट्रोइका प्लस बैठक में पहली बार भारत को किस देश ने आमंत्रित किया है? ऑप्शन है ए अमेरिका, बी रूस, सी फ्रांस, डी चीन। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि रूस। रूस ने पहली बार भारत को अफगानिस्तान पर रूस, अमेरिका, चीन ट्रोइका प्लस बैठक में आमंत्रित किया है। इस बैठक का उद्देश्य अन्य मुद्दों के साथ तालिबान की भूमिका और देश के भविष्य पर चर्चा करना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान को भी बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है। इस बैठक में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रतिनिधियों के भी भाग लेने की उम्मीद है। तीसरा क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने हाल ही में किसे यूनेस्को के विश्व विरासत सूची से हटा दिया है? ऑप्शन है ए पिंक सिटी, बी ताजमहल, सी लिवरपूल मैरीटाइम मर्केंटाइल सिटी, डी अजंता गुफाएं। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि लिवरपूल मैरीटाइम मर्केंटाइल सिटी। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने हाल ही में लिवरपूल मैरीटाइम मर्केंटाइल सिटी को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से हटा दिया है। इस सिटी में पियर हेड, अल्बर्ट डॉक और विलियम ब्राउन स्ट्रीट सहित 6 स्थान शामिल थे। वर्ष 2004 में लिवरपूल के डॉक को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। चौथा क्वेश्चन है, ओलंपिक गेम्स 2032 का आयोजन किस शहर में करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है ए पुणे, बी वाशिंगटन DC, सी ब्रिस्बेन, डी लंदन। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि ब्रिस्बेन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी का अधिकार ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन को दिया है। इस टोक्यो ओलंपिक के बाद वर्ष 2024 में ओलंपिक गेम्स पेरिस में और 2028 में लॉस एंजलिस में खेले जाएंगे, जबकि इससे पहले 2 बार ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक गेम्स की मेजबानी कर चुका है। वर्ष 1956 में मेलबर्न और साल 2000 में सिडनी में ओलंपिक गेम्स खेले गए थे। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने घोषणा की है कि सबसे पहले भारत में मिले कोविड-19 का डेटा वेरिएंट अब तक 124 देशों में फैल गया है? ऑप्शन है ए यूनेस्को, बी मूडीज, सी विश्व स्वास्थ्य संगठन, डी वर्ल्ड बैंक। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन
ने हाल ही में घोषणा की है कि सबसे पहले भारत में मिले कोविड-19 का डेटा वेरिएंट अब तक 124 देशों में फैल गया है, जबकि पिछले हफ्ते तक यह डेटा वेरिएंट 111 देशों में मिला था। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत समेत विभिन्न देशों में अब 75% नए मामले इसी वेरिएंट के हैं। छठा क्वेश्चन है, DRDO ने किस राज्य के तट से अपने देश में विकसित कम वजन वाली और नई पीढ़ी का आकाश मिसाइल आकाश एनजी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शन है ए केरल, बी उत्तराखंड, सी महाराष्ट्र, डी उड़ीसा। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि उड़ीसा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने उड़ीसा तट से अपने देश में विकसित कम वजन वाली और नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल आकाश एनजी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह मिसाइल एक सतह से हवा में मार करने में सक्षम है, साथ ही इसी दौरान मल्टीफंक्शन रडार, कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम और लॉन्चर जैसे सारे वेपन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। सातवां क्वेश्चन है, सरकार द्वारा किस शहर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है ए दिल्ली, बी नोएडा, सी मुंबई, डी हैदराबाद। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि नोएडा। सरकार द्वारा नोएडा शहर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है। यह देश में अपनी तरह का पहला संस्थान होगा। इससे स्थापना से देश की समृद्ध विरासत पर ध्यान केंद्रित होगा और राष्ट्र के सांस्कृतिक पहलुओं पर शिक्षा प्रदान करेगा। आठवां क्वेश्चन है, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की है कि उसका नया अंतरिक्ष यान NEA स्कॉट सभी आवश्यक परीक्षणों से सफलतापूर्वक पूरा कर चुका है? ऑप्शन है ए इसरो, बी नासा, सी ईसा, डी शंघाई अंतरिक्ष एजेंसी। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि नासा। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में घोषणा की है कि उसका नया अंतरिक्ष यान NEA स्कॉट सभी आवश्यक परीक्षणों से सफलतापूर्वक कर चुका है और अब स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट के अंदर सुरक्षित रूप से रख दिया गया है। NEA स्कॉट एक छोटा अंतरिक्ष यान है जो प्राथमिक मिशन निकट पृथ्वी क्षुद्रग्रह से डेटा इकट्ठा करता है। नौवां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन है ए इसरो, बी नासा, सी DRDO, डी IIT पुणे। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि DRDO। DRDO ने हाल ही में मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नामक एक निर्देशित मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिशन को लॉन्च करने के लिए DRDO ने थर्मल साइट के साथ एकीकृत मानव पोर्टेबल लॉन्चर का उपयोग किया था। इस मिसाइल में अत्याधुनिक इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर और एडवांस एवियोनिक्स भी शामिल किया गया है। 10वां क्वेश्चन है, आदर्श स्मारक योजना के तहत किस राज्य में 3 स्मारक आदर्श स्मारक के रूप में चिन्हित किए गए हैं? ऑप्शन है ए राजस्थान, बी केरल, सी गुजरात, डी आंध्र प्रदेश। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि आंध्र प्रदेश। केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने हाल ही में घोषणा की है कि आदर्श स्मारक योजना के तहत आंध्र प्रदेश राज्य में 3 स्मारक आदर्श स्मारक के रूप में चिन्हित किए गए हैं। इन स्मारकों को अतिरिक्त सुविधा दी जाएगी और इन्हें और अधिक पर्यटक अनुकूल स्थल बनाया जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की हत्या के बाद एरियल हेनरी को हाल ही में किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है?
ऑप्शन है ए क्यूबा, बी हैती, सी कैरेबियन, डी ग्वाटेमाला। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि हैती। राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की हत्या के बाद राजनीतिक उथल पुथल के बीच एरियल हेनरी को हाल ही में हैती देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। एरियल हेनरी एक हैटियन राजनेता, एक पूर्व कैबिनेट मंत्री और एक न्यूरोसर्जन है, जबकि देश अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र और जर्मनी ने हैती के प्रधानमंत्री के रूप में हेनरी को नियुक्त किए जाने पर समर्थन व्यक्त किया है। 12वां क्वेश्चन है, चेक मेट स्टेल्थ लड़ाकू विमान जो हाल ही में सुर्खियां बटोर रहा था, किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है ए रूस, बी अमेरिका, सी चीन, डी फ्रांस। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि रूस। रूसी विमान निर्माताओं ने चेक मेट नामक स्टेल्थ लड़ाकू विमान के एक प्रोटोटाइप का अनावरण किया है। इस 5वीं पीढ़ी के हल्के सिंगल इंजन फाइटर जेट की झलक का अनावरण रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने किया गया। इस लड़ाकू विमान में 1500 किलोमीटर की कॉम्बैट रेंज और 7 टन हथियार उठाने की क्षमता है।